हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, किसी फ्रेंड के लिए भी देख सकते हैं। उनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, बाकी कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिएगा। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, आप चाहे तो कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल। बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ, कोई भी स्पेल आप बुक करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं, आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर। Ace of Pentacles, the World, Temperance, यहाँ पर है द एम्परर, द लवर्स एंड डेथ एंड रीबर्थ। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक 5 ऑफ कप्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, जोडिक साइंस की बात की जाए, देखो द वर्ल्ड का कार्ड है तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस को दिखाता है द वर्ल्ड का कार्ड। बट हाँ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पर कुछ राशियां, सारी राशियां हैं। ठीक है, मैं आपको जो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है मैं वो बताती हूँ। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रही है। मेष राशि यानी कि एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रही है। जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ठीक है, बाकी ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। यहाँ पर मुझे नंबर्स की बात की जाए, 1 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर एंड 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मुझे जनवरी, मार्च, मई, अप्रैल, जून, ठीक है, अगस्त, तो ये मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब जो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, यस, अभी बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, रोते हुए परेशान दिख रहे हैं। मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ना बहुत ईगो में रहे हैं आपके पार्टनर। द एम्परर का कार्ड है, बहुत ईगो में रहे हैं। उन्होंने जैसा चाहा ना वैसा आपके साथ बिहेवियर रखा, जैसा चाहा ना वैसा आपके साथ किया। लाइक जब चाहते थे तभी बात करते थे, वरना फुल ऑन आपको इग्नोर करेंगे। 4 लोगों के सामने आपको इंसल्ट करेंगे, बेइज्जती करेंगे। मतलब ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, कुछ भी बोल देंगे, सामने वाला कितना हर्ट हो रहा है, कितना बुरा लग रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जहां पर आपके पार्टनर आपका दिल बहुत दुखाया है इन्होंने, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से।
एम्परर का कार्ड है, बहुत ईगो। इस इंसान के अंदर बहुत ईगो है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। इन्होंने जैसा चाहा ना, आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, हमेशा वैसे ही चलाया। मतलब आपको तो एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हमेशा, कि तुम तब फोन नहीं कर सकती या तब तुम फोन नहीं कर सकते, गुस्सा कर लेंगे, नाराज हो जाएंगे, तो आप डर से खाली लड़ाई झगड़े होंगे, ये सब सोचकर आपका मन भी करेगा ना, अब तो भी बात नहीं करोगे, आपका मन भी करेगा कि चलो कॉल कर लेते हैं, चलो बात कर लेते हैं, या आपका मूड खराब है या किसी ने कुछ कह दिया, होता है ना, बात शेयर करने की इच्छा होती है। किससे करेगा इंसान? जिसे अपना मानता है, जिसे जिसे उस वो प्यार करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये आपको चलेगा अगर दिन के रात के 12 बजे भी कॉल कर रहे हैं, 2 बजे भी कॉल कर रहे हैं, 3 बजे भी कॉल कर रहे हैं, दिन में कभी भी कॉल कर रहे हैं, तो ये चलेगा। बट आप कॉल कर रहे हो या आप मैसेज कर रहे हो तो ये गुस्सा हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, बहुत गुस्सा। मतलब आपको लगेगा कि यार मैंने कॉल ही तो किया था, या एक मैसेज ही तो किया था, या इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। हर बात का इश्यूज क्रिएट करना, हर बात का मतलब ऐसा फील कराना आपको कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है। छोटी सी बातों को लेकर इनका आपको बार बार हर्ट करना, ये दिख रहा है इनकी एनर्जी में। और पता है क्या, क्यों इन्होंने हमेशा आपको इतना ऐसे फील कराया है, ऐसे ट्रीट किया है? क्योंकि आप इनके लिए ऑल द टाइम अवेलेबल रहे हो। जब इंसान ऑल द टाइम अवेलेबल हो जाए ना, तो सामने वाला ऐसे ही ट्रीट करता है। सामने वाले को समझ आ जाता है कि ठीक है, हम कैसे भी ट्रीट करेंगे, हम जब चाहें जैसा चाहें, ये इसको कहीं जाना तो है नहीं, या ये तो पागल है मेरे प्यार में, ये तो फिर आ जाएगी, क्योंकि या आ जाएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत माइंड गेम्स आपके साथ खेलते हुए आए हैं। जब इनको आपकी ज़रूरत हो, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कैसे भी, तब तो ये बहुत बेचारे से बन जाएंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, समझ रहे हो, बहुत अच्छे से बातों को रखेंगे। मतलब उनको आपके सॉफ्ट कॉर्नर्स पता है, कहाँ पर आप पिघल जाते हो। उनको पता है कि आप कहाँ पर पिघलोगे, किस बात से पिघलोगे। आपकी तारीफ करेंगे तो आप पिघल जाओगे, मतलब उनकी बातों में आ जाओगे। अगर वो थोड़ी सी अच्छी बात करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, तो आप मान जाओगे। उनको पता है कि कैसे रिश्ते को ट्रीट करना है। यही तो करते आए वो, माइंड गेम्स ही खेलते आए आपके साथ, हमेशा माइंड गेम्स खेलते आए। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, हमेशा माइंड गेम्स खेलने की एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ना बदलाव आते हुए भी दिख रहे हैं, चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। बहुत एटीट्यूड था, बहुत ईगो था, और देखो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मे बी आप में से कुछ लोग अब उनको नहीं दिखा रहे हो कि आप क्या चाहते हो, आप क्या फील करते हो इनके लिए, आप कितना कितना प्यार करते हो, आप नहीं दिखा रहे हो। देखो अगर दिखा रहे हो ना, आपके लिए अभी भी गाइडेंस है, चीजों को संभाल लो, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। आपको लगता है कि बहुत लेट हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। आपके लिए गाइडेंस है कि मिस्ट्री क्रिएट करो, यानी कि आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, मत बताओ, क्योंकि आपका ओवर एक्सप्रेस कर जाना ही इनके लिए हमेशा फायदे भी रहा है। हमेशा उस चीज का इन्होंने मतलब ना, इस चीज का इन्होंने हमेशा फायदा भी उठाया है। तो आप अगर जितना ऐसा दिखाओगे कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, या नहीं रह सकता, तो ये ऐसा ही करेंगे, आपको फॉर ग्रांटेड ही लेंगे। मे बी आप में से कुछ लोग आप नहीं दिखा रहे हो, इनको चेस नहीं कर रहे हो, उनके आगे पीछे नहीं दौड़ रहे हो ना। अगर कर रहे हो तो स्टॉप चेजिंग, अभी आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। मैंने जैसे बोला, आप मिस्ट्री क्रिएट करो, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट दो, एकदम चुप हो जाओ, तभी तो एहसास होगा कि आप कितना प्यार करते हो, तभी तो उनको समझ आएगा, तभी तो उनको फील होगा, राइट। तो ये एनर्जी दिख भी रही है आप में से, क्योंकि कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि इनको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो, तो उनके अंदर एक बेचैनी सी आ रही है। एक मन में ऐसा चल रहा है कि क्या कर रही होगी, या क्या कर रहा होगा, क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में, या क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में। मतलब बहुत चीजें चल रही हैं, क्योंकि अचानक से बिहेवियर आपका बदल जाना तो उनको टेंशन भी दे रहा है। आप ही क्यों हमेशा टेंशन लो, आप ही क्यों हमेशा परेशान रहो, रिश्ते को चेस करते रहो। वो भी थोड़ा टेंशन उनको भी लेने दो, उनको भी परेशान होने दो, उनको भी रिश्ते को चेस करने दो,
राइट। तो ये एनर्जी दिख रही है। देखो कहीं ना कहीं इतना जरूर है, अगर आपको दिख रहा है कि ये किसी और के साथ मूव ऑन हो गए हैं या आपकी जगह किसी और को दे दी है या दे ना दें, ऐसा कुछ माइंड में चलता रहता है आपके, या ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कुछ है, अगर आपको ऐसा लगता भी है तो ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। यानी कि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हो। हाँ, कुछ चीजें कार्मिक हैं एक दूसरे के साथ जो कि पूरा हो रहा है, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर भी हो, डिस्टेंस में भी हो, चाहे कैसा भी डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर मेंटली, क्योंकि मुझे तो इमोशनली मेंटली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हुआ दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस तो मुझे इतना नहीं दिख रहा है, बट कुछ लोगों के लिए, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, मे बी कुछ डिस्टेंस आ चुका है, लॉन्ग डिस्टेंस है, पहले से ही है या अब हो गया है, बट स्टिल ऐसा दिख रहा है ना, क्रेविंग, एक दूसरे को लेकर क्रेविंग दोनों के मन में दिख रही है। ऐसा नहीं कि आपके मन में ही है, उनके मन में भी क्रेविंग आपको लेकर डेवलप होती हुई, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, वो भी उतना ही दिख रहे हैं, जितना कि आप फील करते हो उतना ही वो भी फील करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं अब कार्ड्स को। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। देखो अचानक से पॉप आउट हुआ है यहाँ पर प्लेफुलनेस, ठीक है। एक कार्ड मैंने पॉसिबिलिटीज का निकाला है क्योंकि अच्छे से सफल नहीं किया था, बट स्टिल थोड़ा ही सफल किया तो कार्ड पॉप आउट हो गया प्लेफुलनेस। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। आपके साथ रिश्ते में ना आपके पार्टनर कभी भी सीरियस नहीं थे जैसे कि आप सीरियस थे। आपके साथ रिश्ते में ना कभी भी आपके पार्टनर ने कभी नहीं सोचा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या इस रिश्ते को लेकर सोचना है, आगे फ्यूचर देखना है। हाँ, आपसे बात करते होंगे बड़ी बड़ी कि हम शादी करेंगे या हमारे बच्चे होंगे या फिर फ्यूचर में हम दोनों साथ रहेंगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, जो भी हैं आपके पार्टनर मेल फीमेल। बट यहाँ पर कार्ड्स तो कुछ और ही कह रहे हैं कि बस वो कहते थे, अगर सच में वो सीरियस होते ना तो आज आप दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस नहीं आए होते, ये दूरियां नहीं आई होती, या इन्होंने आपको छोड़कर किसी अदर सिचुएशन को, किसी अदर पर्सन को चूज नहीं किया होता। ये आप भी जानते हो, चाहे आप कुछ भी कह लो, आपका दिल जानता है कि ये सीरियस थे ही नहीं ना। तो यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड अचानक से गिरना वो बता रहा है कि बहुत लाइटली लिया इन्होंने कनेक्शन को, बहुत मतलब ठीक है, इनका फायदा तो हो ही रहा है आपसे इमोशनली, फिजिकली, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली। हाँ, फायदा तो मिल रहा है। तो तब तक ये रिलेशनशिप को रख रहे थे, तब तक ये रिलेशनशिप में थे, बट जहां से फायदा इनको ऐसा लगा कि कहीं और है या उतना फायदा दिख नहीं रहा था या फायदा उठा चुके थे ना, तो फिर इन्होंने आपको इग्नोर करना ही सही समझा, या फिर कह सकते हैं इग्नोर किया ना। तो ये चीजें दिख रही हैं, उनकी एनर्जीज को दिखा रहा है। ये प्लेयर का कार्ड ना, प्लेफुलनेस का कार्ड, प्लेयर रहे हैं वो, इस कनेक्शन को हमेशा प्लेयर की तरह ही ट्रीट किया है, बट आज ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप के लिए। हाँ, एक टाइम पर वो प्लेयर थे या फिर प्लेफुलनेस की एनर्जी में थे, जहां पर वो बस आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, बट करंटली ऐसा दिख रहा है कि उनको एफर्ट्स डालना है। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता जाते हुए, ये रिश्ता छोड़ते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये रिश्ता टूट जाए, ये रिश्ता खो जाए नहीं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर वो देखते हैं। पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, उनको ये रिश्ते को सुधारना है, ठीक है, इस रिश्ते को ग्रो करना है, इस रिश्ते को पॉजिटिव करना है, इस रिश्ते को अब ऐसा दिख रहा है कि सीरियसली लेना है, ठीक है। क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो सीरियसली नहीं लेते हैं ना तो आप कहीं और चले जाओगे, आप इनके लिए, क्योंकि अभी तक तो क्या था, इनको ऐसा फील होता था कि 24 आवर्स अवेलेबल हो, जैसे चाहेंगे वैसे ट्रीट करेंगे, आप तब भी इस कनेक्शन में रहोगे, तब भी इस रिलेशनशिप में रहोगे, आप नहीं जाने वाले, ठीक है। क्योंकि आपके बिहेवियर से इनको ऐसा लगा है, क्योंकि आप ऐसे ही बिहेव करते थे कि मैं हूं या नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता हूं या नहीं जा सकती हूं, ऐसे आपने ट्रीट किया है। तभी तो उनको ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता था
कि जो भी करेंगे जैसे भी करेंगे चलेगा, पर नहीं, क्यों चलेगा ना। यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड है, ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप इनके लिए तड़पे हो ना, जैसे आप इनको हमेशा प्रेयर में मांगते आए हो, हमेशा कनेक्शन, मतलब आपने चाहा है कि ये रिश्ता बने रहे, ये रिश्ता चले, ये रिश्ता पॉजिटिव हो, जैसा भी आप सोचते आए हो ना इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत पॉजिटिव आपने हमेशा ट्राई किया है कि इस रिश्ते में दो ना, हमेशा इस रिश्ते के लिए क्रेविंग की है, इस रिश्ते के लिए मांगा है, दुआओं में मांगा है अपने पार्टनर को। तो आज वो भी आपको लेकर वैसे ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप आपकी फीलिंग्स को मिरर कर रहे हैं, जैसे आप तड़पे हो उनके लिए, आप तरसे हो उनके लिए, वो भी वैसे ही तड़पते हुए तरसते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपको पाने के लिए, आपके लिए क्रेविंग होती हुई दिख रही है, उनके दिमाग में बस आप ही आप चल रहे हो। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इतना आप क्यों छाए उनके दिमाग में, क्यों वो आपके लिए इतना पागल हो रहे हैं। उनके अंदर एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन देखने उनको खुद भी फील हो रहा है कि जिसको वो फॉर ग्रांटेड लेते थे, जिसके लिए वो इतना सोचते ही नहीं थे, जिस कनेक्शन के लिए, जिस रिश्ते के लिए, जिस पर्सन के लिए, आज वो पर्सन उनके लिए इतना जरूरी कैसे बन गया है या कैसे बन गई है। यानी कि आप इतना जरूरी कैसे बन रहे हो, क्यों वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों आपके थॉट्स आ रहे हैं, क्यों वो आप नहीं चाहिए उनको जब ये रिश्ता, तो फिर क्यों जब वो खुद आपसे दूर हुए फिर क्यों आप ही चल रहे हो, आप ही आ रहे हो, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, क्यों हो रहा है। उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना पागल क्यों हो रहा हूं या क्यों हो रही हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यस, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म तो वो कर चुके हैं आपके साथ, तो अब क्या है, अब क्या बचा है, अब तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तो पहले ही खत्म कर दिया। बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अभी भी पॉसिबिलिटीज है, चीजें सही हो सकती हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं, अभी भी कहीं ना कहीं एक होप, एक मन में है, इच्छा है कि कुछ तो अच्छा हो सकता है। राइट, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो बेहतर हो सकता है। आज भी उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कैसे कुछ तो अच्छा होगा, तो वो चल रहा है उनके दिमाग में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चीजों को पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको मन तो कर रहा है आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का, आप तक आने का, बट नहीं हो रही है उनके अंदर इतनी हिम्मत कि आपको फेस कर सकें, आपको फेस करके कुछ बोल सके, कुछ कह सके। या कहेंगे भी तो क्या कहेंगे, आज किस मुंह से कहेंगे, अकेले छोड़ के गए थे, ईगो दिखा के गए थे, ऐसा फील करा के गए थे कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही तो ट्रीट किया हमेशा, ऐसे ही तो फील कराया, जो हो तुम ही पीछे पड़ी हो या तुम ही पीछे पड़े हो। लाइक पता नहीं क्या क्या बोल कर गए ना, क्या क्या बोलकर इन्होंने आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट करा। तो आज अब किस मुंह से आपको फेस करेंगे, किस मुंह से आपको देखेंगे, किस मुंह से आपसे बात करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब कुछ नहीं कर सकते। उनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्या ही कह सकते हैं, आज इतना स्ट्रेस है लाइफ में, आज इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, आज वो अपने हिसाब से चल पा रहे हैं जैसे वो चलते थे, आपके साथ थे तो एक राजा या एक रानी की तरह थे, जो चाहते थे वो करते थे, जैसा चाहते थे वो करते थे। तो क्या आपकी जगह जिसको भी इन्होंने दी, किसी तीसरे व्यक्ति को, ठीक है, किसी को तो दी है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है, पता नहीं आपको पता है नहीं पता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी के लिए तो ये जान छड़क रहे थे, थर्ड पार्टी इनिशियली, ठीक है, एक टाइम पर थर्ड पार्टी के लिए ये रो रहे थे, थर्ड पार्टी के लिए ये तरस रहे थे, तड़प रहे थे, थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। बिल्कुल अंधा प्यार होता है ना, ऐसा भी मुझे कुछ देखने को मिल रहा है। हाँ, आपको बुरा लगेगा बट ये रियलिटी है, मे बी आपको पता भी होगा आपके पार्टनर की रियलिटी ना, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज उसी इंसान ने इनका फायदा उठा लिया है, क्योंकि ना ये आपका फायदा उठा रहे थे, आज इनको मिल रहा है, अपने कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि करंटली आपके पार्टनर मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ स्ट्रेस में दिख रहे हैं, स्ट्रेसफुल एनर्जी दिख रही है।
ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो आज ऐसा दिख रहा है कि तभी उनको पता चल रहा है कि आपने कभी बर्डन नहीं डाला, आपने कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी इनको, सिचुएशन को, रिश्ते को ना। आप तो इनके हिसाब से चल रहे थे, बस आपको था कि ये लॉयल रहे, प्यार दे या ऑनेस्ट रहे या प्यार से रहे, खुलेआम जो भी करें ना। बट आज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक सिचुएशन में, कुछ हालातों में, किसी परेशानी में आपके पार्टनर फंसे हुए से मुझे दिख रहे हैं ना। एंजाइटी सी दिख रही है, स्ट्रेस सा दिख रहा है इनके अंदर। तो वही है ना, तभी तो वो नहीं आ पा रहे हैं, तभी तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतना फील करने के बाद भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो यही रीजन दिख रहा है कि इतना फील करने के बाद वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है टर्निंग इन, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं मेडिटेट करने लगे हैं आपके पार्टनर, सुकून पाने के लिए। हो सकता है कभी मेडिटेट वगैरह नहीं करते थे, बट कहीं ना कहीं अब अपने को काम करने के लिए, सुकून पाने के लिए अपने अंदर, क्योंकि गुस्सा तो आज भी उनके अंदर भरा है ना। भले ही ईगो नहीं है, पर गुस्सा तो वैसा ही है। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खुद को बदलते हुए गाइडेंस मिली है कि पॉजिटिव रहो, मेडिटेट करो, क्योंकि रोते हुए दिख रहे हैं, आइसोलेटेड दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत परेशान दिख रहे हैं, आपको याद करते करते रोते हैं ये। और रात का समय ऐसा होता है कि जहां पर उनके आंसू कंट्रोल ही नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है पूरे अकेले होते हैं और रो रहे होते हैं, या फिर अगर कोई साथ में है भी स्टिल, फैमिली में से कोई, तो भी ऐसा दिख रहा है कि छुप छुप कर रोते हैं, किसी को दिखाकर नहीं रोते हैं, बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं। जो भी एक्सपीरियंस किया इन्होंने आपके बगैर, या आपसे दूर जाना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, अब उनको पता चल रहा है उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। अब समझ आ रहा है उन्हें कि उनसे क्या हो गया, उन्होंने क्या कर दिया है। तो चीज़ों को सही करना चाहते हैं, अब सही करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, तो अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ईगो दिखाया, कितना कुछ गलत किया, अब समझ आ रहा है ईगो दिखा के क्या हुआ ना। आज समझ आ रहा है कि ये कितने बेवकूफ थे जो ये क्योंकि आज स्ट्रेस में है, आज किसी के हिसाब से चीजों को कर रहे हैं, आज आपके पार्टनर किसी की कठपुतली बन गए हैं। तभी तो उनको फील हो रहा है कि आपके सामने तो कितना ईगो दिखाते थे, कैसा कुछ करते थे, आपको कितना नीचा दिखाते थे, कितना गलत फील कराते थे। आज पता चल रहा है कि इनसे कितनी बड़ी भूल हुई है, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है, आपके साथ गलत करके कितना गलत किया है खुद के साथ। आज उनके अंदर पेशेंस आ रहा है। एक टाइम पर ये इम्पल्सिव थे, जल्दी आपको छोड़ना है, जल्दी कोई डिसीजन ले लेना है, बहुत इम्पल्सिव थे। बट अब सोच समझकर चीजों को करते हैं, अब सोच रहे हैं, बदलाव आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, चेंज आ रहा है। अगर बहुत ईगोस्टिक थे ना, आज नहीं है आपके पार्टनर, पहले जैसे नहीं रहे। जो बहुत ईगोस्टिक थे, जो अपने हिसाब से चीजों को करते थे, अपना फायदा ढूंढते थे, सेल्फिश थे ये इंसान, मतलबी थे, बट बदल रहे हैं। ठीक है, बदल रहे हैं, अंदर पेशेंस आ रहा है, प्यार आ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं। जो हमेशा दिमाग की सुनता था या सुनती थी, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, आज वो दिल की सुनते हुए दिख रहे हैं, दिल के हिसाब से चीजों को करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब वो बदल रहे हैं और बहुत ज्यादा बदल रहे हैं, बदलाव इनके अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, प्रोजेक्शन। तो प्यार आपने बहुत किया है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने वन साइडेड लव की तरह प्यार को निभाया है और प्यार किया, मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत प्यार दिया है इस इंसान को, बहुत प्यार किया है इस इंसान से। आपको ऐसा फील होता है ना, और आपको ऐसा फील होता है कि इस इंसान ने कभी आपसे वैसे प्यार किया ही नहीं जैसे आप करते हुए आ रहे हो ना। ऐसे ही तो आप सोचते हो, ऐसा ही तो आप फील करते हो कि इस इंसान को प्यार ही नहीं है आपसे, इस इंसान को कोई मतलब ही नहीं है आपसे, इस इंसान को ना कुछ नहीं है, बस आप ही प्यार कर रहे हो या आप ही प्यार करते हुए आए हो। इनके दिल में वो सच्चा प्यार नहीं है आपके लिए, आप यही तो फील करते हो, आपको ऐसा ही तो लगता है, पर ऐसा नहीं है।
ठीक है, आज हाँ, एक टाइम पर हो सकता है कि ऐसा ही था, बट आज मुझे नहीं दिख रहा कि वो आपके मतलब वो आपसे प्यार नहीं करते या फिर आपके लिए इमोशनल नहीं होते। माइंड का कार्ड है, यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड है। अब उनके दिमाग में ना सिर्फ आप चलते हो, सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और कुछ वो सोच ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड है, तो उनका प्यार डे बाय डे आपके लिए बढ़ ही रहा है, इंटेंस हो रहा है। यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है, भले ही वो नहीं बता रहे हैं, भले ही वो नहीं दिखा रहे हैं ना, साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट स्टिल जितना प्यार आपने किया है इनसे, मे बी अब आप करते हो नहीं करते हो वो अदर थिंग है, बट जितना प्यार आपने किया इनसे ऐसे वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। ये दिख रहा है, वो नहीं बता पा रहे हैं, वो अलग बात है, नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं जता पा रहे हैं, बट प्यार तो वो आज भी आपसे उतना ही करते हैं जितना कि आप करते थे। मिस्टिक टैरोट या आप करते हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए डेथ एंड रीबर्थ के कार्ड को। रिसेप्टिविटी, तो वो ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, बहुत सारा अफ्रेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपको ना अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आज उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सके जब तक वो रिश्ते में थे। आपका ना ख्याल रखा, ना आपको प्यार किया, ना आपको समझा, बट अब समझना चाहते हैं, अब प्यार देना चाहते हैं, अब प्यार करना चाहते हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। एक टाइम पर वो बस ब्लेम कर रहे थे ना, एक टाइम पर वो बस आपके अंदर कमियां देख रहे थे और सब जगह उनको खूबियां ही दिखती थी, बट आज आज उनको आपके जितना या आपके बराबर कोई अच्छा नहीं लगता। ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, बॉटम से भी द लवर्स का कार्ड है, तो इट्स कंफर्म कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, बहुत प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है, ऑन ऑफ देखना पड़ता है, बहुत बहुत दूरियां देखनी पड़ती है, पर टिल एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक हो जाते हैं। ठीक है, तो दिख रहा है कि आप लोग एक भी होगे, जो आप हमेशा सोचते आए हो, हमेशा आप फील करते आए हो या चाहते आए हो कि ये आपको बहुत सारा प्यार दें, ये आपको समझे, ये आपको प्यार करें, जो भी आपने हमेशा चाहा और जो आपको नहीं मिला, अब आने वाले टाइम पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा उनका प्यार, अफ्रेक्शन, आपके लिए अट्रैक्शन ना, जो भी आप चाहते थे, आपकी केयर करें, बहुत सारा ख्याल रखें, यही तो आपने चाहा, वो सब कुछ मिलेगा अब आपको आने वाले समय में। क्योंकि अब ये मत सोचो हाँ रियूनियन होना है कि आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए हो, नहीं, कितना दूरियां हो, कितना डिस्टेंस हो, कितने साल बीत गए हो, कितना महीना बीत गया हो, डजेंट मैटर, मैटर ही नहीं करता। एक न्यू बिगनिंग होगी, एक अलग तरीके से होगी। ठीक है, व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नो थिंकनेस, बस आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं और तो कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा है, और तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे आपको इस कनेक्शन में लाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनका दिमाग ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर सकते हैं इस रिश्ते को पॉजिटिव करने के लिए, इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए, नहीं समझ पा रहे हैं। पर स्टिल यहाँ पर ऐसा जरूर दिख रहा है कि वो कुछ तो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर। ठीक है, मैच्योरिटी का कार्ड है, क्योंकि ये कनेक्शन, ये रिश्ता, हाँ, उन्हें मैच्योरली हैंडल करना है। बेवकूफियां ऑलरेडी कर चुके हैं, इमेच्योर प्लेफुलनेस की एनर्जी में पहले से ही रह चुके हैं, पर अब नहीं, अब जो भी करना है वो सोच समझ के करना है और बहुत करना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओ माय गॉड, फिर द लवर्स देख लो, तो आपके बिना तो कहीं मन ही नहीं लग रहा है इनका, और ना लगेगा। ठीक है, कहीं भी नहीं लग रहा है, ना लगेगा। बस आप कैसे हो, क्या हो, आप क्या सोचते हो, क्या होगा, बस आपसे रिलेटेड ही चीज़ें इनके दिमाग में चलती हुई दिख रही हैं। वो आपको छोड़कर पागल हो रहे हैं, अब नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, बस आपको ही याद करते हैं और पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर रहे हैं।
बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, सोच से भी परे, कभी नहीं सोचा था कि वो इतना कभी आपको फील करेंगे, मिस करेंगे। अब वो आपको चेज करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बहुत इनोसेंट है, आप बहुत इनोसेंट हो। अब उन वो जब दुनिया देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, अब उन्हें समझ आ रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कैसे कैसे लोग होते हैं। अब समझ आ रहा है कि वो कितने कैसे थॉट्स में थे, कितना गलत सोचते थे, बट आज वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थॉट्स में दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द माइसर का कार्ड, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब जो भी चीज़ें, जो भी बातें, जो भी चीज़ें छुपाते हुए आ रहे हैं या आए हैं, अब वो आपके सामने खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, रखेंगे। ठीक है, हाँ अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी फीलिंग्स उनकी बढ़ रही है, खुद से, खुद के दिल दिमाग से लड़ रहे हैं और अपने को कोस रहे हैं। पर आने वाले समय में जब भी रियूनियन होगा, जब भी वो लौट कर आएंगे, आपको अपने दिल की ना सारी बातें करेंगे कि वो क्या फील करते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो कितना इंटेंस फील करते हैं आपके लिए। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे 4 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखो, पोस्टपोनमेंट का कार्ड 4 नंबर का कार्ड है, टर्निंग इन भी 4 नंबर का कार्ड है, द माइसर 4 नंबर का कार्ड। तो यहाँ पर दिख रहा है 444 की एनर्जी कि अब आपके कनेक्शन में बदलाव आ रहा है। जो इंसान कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा था, अब वो पॉजिटिव देख रहा है। ठीक है, उसको पॉजिटिविटी दिख रही है। इनकी जो भी बैड हैबिट्स थी, गलत आदतें थी, वो छोड़ते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जो भी बैड हैबिट्स थी इनकी। ठीक है, और इनके अंदर एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।